हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु। और मैं अभिषेक सिंह आज फिर हाजिर हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अभी तक पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग सारा बेसिक कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 2.1 को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोगों का है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। आज का वीडियो भी काफ़ी लंबा नहीं है, छोटा ही वीडियो है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी फायदा मिलने वाला है आज की वीडियो से। तो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है आज का, ठीक ना। इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट देंगे और उसके बाद कुछ एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता रहे। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है उसको समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि पॉलिनोमियल को किस तरह लिखते हैं पहले उसको समझ लेते हैं, क्योंकि वो टर्म हम लोगों को हमेशा आगे मिलता रहेगा और जब जब वो मिलेगा तब तब कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या समझें नहीं समझें। तो उसको पहले हम लोग को समझ लेना है। जैसे एक पॉलिनोमियल है 5x³ - 2x² + 3x - 2। ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को हम लोग अगर सिंबलाइज करना चाहें तो इसको सिंबलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं p और स्मॉल ब्रैकेट में x लिखते हैं इक्वल टू इतना। इसका मतलब ये होगा कि पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x या पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। x के टर्म में हम एक पॉलिनोमियल लिखे हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सिंबलाइज करते हैं px, ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग करें py, कोई एक हम इस तरह से लिखे py, मतलब यहां जो हम लोग लिखेंगे पॉलिनोमियल कुछ भी लिखें जैसे कि 3y² - y + 5, ये एक पॉलिनोमियल हम फिर लिख दिए। मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y, यहां पे जो भी होगा वेरिएबल वो क्या होगा, y होगा, ठीक है। pt का मतलब क्या होगा, यहां पे जो हम लोग पॉलिनोमियल लिखेंगे वो t के फॉर्म होगा, t + 5। ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है। यहां कुछ भी हो सकता है, t² भी कर सकते हैं, आगे इसको 5t - 3 भी कर सकते हैं, कुछ भी कैसा भी पॉलिनोमियल होगा, लेकिन जो भी पॉलिनोमियल होगा वो उसमें वेरिएबल क्या होगा, t होगा। py का मतलब जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें वेरिएबल क्या होगा, y होगा। px का मतलब जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें वेरिएबल क्या होगा, x होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को हम लोग ऐसे सिंबलाइज करते हैं, px, py, pt, pa, pv, कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी वेरिएबल होगा उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है, इतना तक आप लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब वो होता है कि जो भी वेरिएबल को हम लोग यूज किए हैं, जैसे कि इसको हम लोग हटा देते हैं अभी, ठीक है। इस वाले पॉलिनोमियल में px वाला जो पॉलिनोमियल हम लोग लिखे हैं 5x³ - 2x² + 3x - 2, इसमें x का वैसा वैल्यू जिस पर इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना निकल के आ जाए, 0। मतलब कि x के जगह अगर हम x के उस वैल्यू को पुट करें, जो वैल्यू होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अभी क्या है हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन x का वैसा वैल्यू जो इसमें x की जगह जब हम पुट करें तो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू निकल के क्या आ जाए, 0। तो उसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। उस वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। या जिस किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का कुछ वैल्यू ऐसा रख दें जिससे कि उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल हम लोग बनाते हैं पहले, जिसको अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। जैसे पहले इसी एग्जांपल को लेते हैं, px की जगह अगर हम लिखे p1, इसका मतलब ये हुआ, p1 का मतलब ये हुआ कि x जहां जहां है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, 1 वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम पूछे p1 = व्हाट, इसका मतलब हम लोगों का ये है कि जहां जहां x है वहां पे हम लोग 1 वैल्यू पुट करेंगे और जो वैल्यू निकल के आएगा वही हो जाएगा p1। तो p1 = कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 × 1 का क्यूब - 2 × 1 का स्क्वायर + 3 × 1 - 2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 - 2 + 3 - 2। इसका मतलब हो गया 5 और 3 प्लस साइन है तो 8 और 2 और 2 माइनस साइन है तो -4, दैट इज 4। तो p1 का वैल्यू निकल के कितना आ गया, 4। समझ में आ गया। उसी तरह 1 की जगह हम लोग को कुछ ऐसा वैल्यू पुट करना होगा जिससे कि ये 4 की जगह क्या आ जाए, 0 आ गया। तो वही वैल्यू क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ गया।
इसमें अगर हम P2 निकालें, अगर हम यहाँ पे P2 निकालें तो P2 का मतलब क्या होगा, 5 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 8 माइनस 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 प्लस 6 माइनस 2। अब इसको हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 40 माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2, प्लस साइन को एक साथ जोड़ देंगे और माइनस साइन को एक साथ जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 40 और 6 46 माइनस 8 टू 10, ये कितना हो जाएगा 36। तो मतलब P2 इक्वल टू कितना निकल गया 36। ठीक है, तो P1 P2 का मतलब आप समझ गए, मतलब जहां जहां x रहेगा, जो वेरिएबल रहेगा उसकी जगह पे हम लोगों को वो वैल्यू पुट कर देना है, तो वही हो गया P1, इसमें आ गया P2। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहा है, कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहा है, x की जगह जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, इसमें वेरिएबल की जगह वही वैल्यू पुट करके उसका वैल्यू निकाल देंगे, वही उसका वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, x की जगह कुछ ऐसा वैल्यू पुट करना है हम लोगों को जिससे कि इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू निकल के कितना है, जीरो है। उसी वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, px इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा पॉलिनोमियल लिखते हैं। px इक्वल टू अगर दिया हुआ है x प्लस 2, ठीक है, तो p1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 1 प्लस 2 दैट इज 3, ये छोटा सा पॉलिनोमियल लिए हैं। ठीक है, उसके बाद P2 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 2 प्लस 2 दैट इज 4। उसी तरह P माइनस 1 अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2, x की जगह -1 और 2 जहां था वहीं पर रह जाएगा, इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, +1। ठीक है, उसी तरह अगर P माइनस 2 निकालें तो क्या आ जाएगा, ये -2 प्लस 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ गया, 0। तो यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, P1 का वैल्यू 3 आया, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। P2 का वैल्यू 4 आया, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। P माइनस 2 का वैल्यू कितना आ गया, 0, मतलब -2 जो है वो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहां -2 जो होगा, -2 इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया, वही चीज हम समझाना चाह रहे हैं कि x का वैसा वैल्यू जिस पर इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू निकल के कितना आ गया, 0, तो ये -2 जो होगा वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग ऑलमोस्ट समझ चुके हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते किसको है। फिर से बता देते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वेरिएबल का वैसा वैल्यू है जिसको गिवन पॉलिनोमियल में पुट करने पर, वेरिएबल के उस वैल्यू को पुट करने पर पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू निकल के क्या आता है, 0, उसको हम लोग कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे इस पर हम लोगों का सारा सम इसी कॉन्सेप्ट पर बनने वाला है। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना कैसे है उसको सीखते हैं। ठीक है, इसके लिए भी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मतलब कि 2x प्लस 1 अगर px इक्वल टू दिया हुआ है 2x प्लस 1, कहने का मतलब है कि एक पॉलिनोमियल है जो x के फॉर्म में है और वो पॉलिनोमियल क्या है, 2x प्लस 1, तो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 0 हम लोग पहले ही मान लेते हैं, और px क्या है हमारा दिया हुआ 2x प्लस 1, ये दिया हुआ है। px का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 1, इतना इक्वल टू 0 मान लिए। अब x का वैल्यू यहां से हम लोग निकाल देंगे, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक है, x का वैल्यू कितना निकला, -1/2, यही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। जब x का वैल्यू हम लोग -1/2 यहां पुट करेंगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। चेक कर लेते हैं, p -1/2 अगर हम लोग यहां पे निकालेंगे तो आ जाएगा -2 इंटू -1/2 और +1, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन आगे में, 2 इंटू 1/2 और +1, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 +1 और ये दोनों कैंसिल आउट आ गए 0। समझ में आ गया, तो -1/2 क्या हो गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग को कुछ बेसिक नॉलेज है जो हम लोगों को लेना बहुत जरूरी है। क्या है वो, देख लीजिए। एक होता है लीनियर
पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे x-1 हो गया, x+2 हो गया, x+2 हो गया, y-3 हो गया, इस तरह का कुछ भी पॉलिनोमियल होगा तो वो क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है हर जगह। ठीक है। उसके बाद एक आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो, जैसे x² प्लस 2x माइनस 1। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें ज्यादा समझने का कुछ है नहीं। या फिर x² की जगह हम इसको कर देते हैं y² माइनस 3y प्लस 5। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो जो बताना है यहां पे हमको, वो ये बताना है कि लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमेशा 1 होता है। ठीक है। एक ही x का ऐसा वैल्यू होगा जिस पर कि इस पूरे पॉलिनोमियल का या इस पूरे पॉलिनोमियल का या इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में, फिर से रिपीट कर दे रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा वैल्यू होता है जिस पर कि पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या निकल के आता है? 0। उसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x का वैसा 2 वैल्यू होगा जिस पर कि इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू निकल के 0 आएगा। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होगा? 2 होगा। ठीक है। अब यहां पे देखिए मैच कर रहा है क्या? इसका पावर और नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी 2 होगा। हाईएस्ट पावर 1 है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी 1 ही होगा। उसी तरह अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x³ करके कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x³ प्लस 2x² माइनस 3, अगर इस तरह का कोई पॉलिनोमियल है तो इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3 होगा। जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना ही उसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। और जैसे जैसे ये पावर बढ़ता जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो कभी भी इस चीज को देख के घबराना नहीं है कि इसमें क्या करें, इसमें तो 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया, इसमें क्या करें, इसमें तो 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। तो आएगा, जितना ज्यादा हाईएस्ट पावर होगा उतना ज्यादा हम लोगों का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी आएगा। क्वाड्रेटिक में 2 आएगा, लीनियर में 1 आएगा, क्यूबिक में 3 आएगा। ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए कि लीनियर पॉलिनोमियल में 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 होता है, क्वाड्रेटिक में 4 होता है। इस तरह से जितना हाईएस्ट पावर बढ़ता चला जाएगा उतना ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? तो अब हम लोग 1-2 एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते चले जाएंगे। तो आज हम एक एग्जांपल इसी तरह बता रहे हैं बुक से ही लेकर के। px इक्वल टू दिया हुआ है x² माइनस 2x। px इक्वल टू x² माइनस 2x। ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x² माइनस 2x दिया हुआ है। और क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या? वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। मतलब 2 और 0 क्या ये दोनों इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है? तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक करके दोनों का वैल्यू पुट करेंगे और देख लेंगे किसमें जीरो आ रहा है। P2 पहले हम लोग निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस 4 दैट इज 0। मतलब 2 क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। उसी तरह P0 जब निकालेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा? 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ये क्या हो गया? 0 माइनस 0 दैट इज 0। मतलब 0 भी क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और 2 भी क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना हम लोगों का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकल के सामने आ रहा है। इसी तरह हम लोग किसी भी लीनियर का निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही निकलेगा, क्वाड्रेटिक में 2 निकलेगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आप लोग को मिल गया होगा। ठीक है। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 में, उसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग।
अगले वीडियो में, और इसी तरह हम लोगों का सिलेबस आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।